थैंक गॉड कि हम तो प्राइवेट वाले हैं, इन टेस्टों के चक्करों में शुरू से ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी गवर्नमेंट ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करी थी। सोच करके तो मेरे तो मतलब होश उड़ जाते हैं। मैं तो मतलब एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया के अंदर है ना, रो पड़ा हूं यार बिल्कुल तरीके से। अगर आप ग्रेजुएट हो, बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, कोई टेक्निकल डिग्री जो भी आप जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप कदम रखना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपको फिर से वही है, 2 साल बाद 4 साल बाद रो धो करके आओगे, इससे बढ़िया पहले ही शुरू कर लो। क्या कौन से सपने पूरे नहीं होते? सारे सपने पूरे होते हैं। अच्छे से इंटरव्यू दो, स्विच करो, टेक्नोलॉजी सीखो, स्किल सीखो, अपने आप को प्रिपेयर करो। कौन स्किल नहीं आती उसको सीखो। 1 महीने की बात है, 1 महीने की तैयारी ऐसी करो जो सरकारी नौकरी में आप 2-2 4-4 साल करते हो, 1 महीने की। और उसके बाद सिलेक्शन अगर किसी कंपनी में हो गया तो फिर वहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में रोहतक से लंदन। और मैं राहुल रोहतकी लंदन से इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूँ। आज की जो वीडियो है, थोड़ा सा मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। इंडिया के अंदर अभी जो एट द मोमेंट जो चल रहा है नीट एग्जाम को लेकर के, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। नीट एग्जाम, कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने मतलब कि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। और थैंक गॉड कि हम तो प्राइवेट वाले हैं, इन टेस्टों के चक्करों में शुरू से ही नहीं पड़े। और डिग्री करते हैं या फिर प्लस टू वगैरह के बाद आप जितने भी टेस्ट देते हैं, इस टाइम पे इंडिया का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उसके हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि उस पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता मैं। कहाँ से शुरू करूं यही नहीं समझ में आ रहा, किस स्टेट से शुरू करूं वो नहीं समझ में आ रहा। स्टेट गवर्नमेंट भी देख ली, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख ली। और जब कोई पेपर एग्जाम होता है, कुछ ना कुछ पेपर लीक हो जाते हैं। जब आप किसी सर्विस का एग्जाम देते हो, वो पेपर कभी कभार लीक हो जाता है। और अगर अभी जो लेटेस्ट देख लो, नीट, ये आखिरी नहीं है, मुझे तो लगता नहीं इसके बाद भी अगर कुछ हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे जो बयान इसको लेकर के आ रहे हैं ना, मुझे तो उनसे हैरानी होती है कि नीट एग्जाम को लेकर के शिक्षा मंत्रालय का जो बयान आ रहा है कि कोई धांधली नहीं हुई। बिहार में एफआईआर तक दर्ज हुई है कि एग्जाम लीक हुआ था। और जिस तरीके से एनटीए ने अपना इसमें पूरा रोल निभाया कि एग्जाम डिक्लेयर करने की जो डेट थी, 3-4 बार उसको चेंज किया गया। रिजल्ट जो निकालना था उसको पहले ही निकाल दिया, 4 जून को, जिस दिन अपना इलेक्शन का रिजल्ट आना था। और मतलब काफी ज्यादा लोग इस चीज को लेकर के दुखी हैं, बच्चों के अंदर रोष इतना ज्यादा हो रखा है। तो खैर जो भी है, वट एवर, वी विल नॉट कमेंट ऑन दिस कि नीट एग्जाम को लेकर के क्या हुआ, कैसे हो रहा है। अभी हर चीज आज के टाइम में जो भी है वो कोर्ट के थ्रू ही चल रही है। तो इस चीज को लेकर के मेरे भी मन में बहुत दुख है जो भी चल रहा है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि थैंक गॉड हम लोग प्राइवेट को, मैंने अपना ऑप्शन चुना, ठीक है। किस लिए बेस्ट है? गौर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी गवर्नमेंट ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करी थी। हरियाणा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला थे पहले, अभी तो चलो नहीं है। तो उन्होंने भी 75% रिजर्वेशन जो है वो उनके लिए मांग लिया था। तब प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी बिल्कुल एक साथ तरीके से, दमदार। कोर्ट में पूरा तरीके से चैलेंज कर दिया था कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर सरकार को टांग नहीं अड़ाने देंगे। क्या है 75% का कोटा? अरे जो टैलेंटेड होगा उसी को तो जॉब मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना कि कल को तुम फिर फोन करने लग जाओगे, मेरा चाचा का भतीजा है, ये है, मेरा नोन है, वो है, इसको लगाओ। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो थैंक गॉड की प्राइवेट इंडस्ट्री बची हुई है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को इस चीज की समझ है, किसी की नहीं मानते ना किसी की सुनते। कोई गवर्नमेंट उनके आगे आकर के खड़ी हो जाए, तुरंत कोर्ट में चैलेंज करके केस जीत जाएंगे। टैलेंट की कद्र है यार प्राइवेट के अंदर। मैं बार बार इसलिए आपको ये गाइड करता रहता हूँ कि यार टाइम वेस्ट मत करो। अभी इतने ज्यादा कमेंट्स चैनल पे आए कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और गवर्नमेंट जॉब करो, ये करो। तो गवर्नमेंट जॉब का हाल देख लो आप। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो ऐसा कौन सा एग्जाम है, सबसे पहली बात तो जितने डिग्री करके साल में निकलते हैं लोग, उतनी जॉब्स नहीं होती, इंतजार करते रहते हैं। रेलवे का देख लो, कितने लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जब कभी पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, यही चलता रहता है। सेना में भर्ती होने वाले थे, वहां अग्निवीर योजना आ गई, तो वहां पर देख लो 4 साल के अंदर आप जॉब करके रिटायर भी हो जाओगे।
तो ये सब गवर्नमेंट बताओ मुझे, अब आप यही मुझे बताओ। मैं खैर अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज के, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, करो भाई, जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है अच्छे से करो, ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके से अगर पेपर लीक होगा या फिर इस तरीके की धांधली होगी, या जो भी नीट एग्जाम में हमने देखा, नीट एग्जाम का रोष पूरे देश के हर कोने में है। और नीट का जो एग्जाम मतलब ये लेटेस्ट था, इसमें बच्चों ने मेहनत कम और उनके पेरेंट्स ने ज्यादा करी थी, ठीक है। पेरेंट्स भी लगते हैं यार, मतलब कितना दुख होता है घर के अंदर, क्या माहौल बन जाता है, पूरा दिन रात जगना तरीके से एक एक आप डिसीजन ले लेते हो, और उसके बाद लास्ट में जा करके आपको साल 2 साल के बाद क्या मिलता है। जो आजकल चल रहा है, आपने हर न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देख ही ली होगी, फिजिक्स वाला कितना बेचारा परेशान है, हैं। आज तक पे मैंने जब उनके थॉट्स सुने कि किस कितना दुखी थे, उनकी बातों से ही पता लग रहा था यार, कितने बच्चे की उन्होंने तैयारी करवाई, सब कुछ करवाया, उसके बाद उनको हासिल ये हो रहा है। मतलब कि यार देश में जिसके पास बागडोर आपने दे दी, ये पेपर लीक से बचने के लिए तो एनटीए का गठन हुआ था, और उसी के तहत अभी इस तरीके का देखने को मिल रहा है। आप एक बार एग्जाम निकालते हो, फिर उसकी डेट बढ़ा देते हो फॉर्म की, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और उसके बाद फिर जब एग्जाम होता है, एक लड़की की वीडियो मैंने देखी थी, वो बेचारी एग्जाम दे करके आई और इतना खुश थी अपना रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसका रिजल्ट ये आया नहीं था, 1 घंटे तक तो वो निकला नहीं, उसके बाद उसमें ये मिला कि आपकी जो ओएमआर शीट थी वो फटी हुई थी, तो इसलिए आपका कैंसिल कर दिया गया रिजल्ट। बताओ कितना परेशान हुई होगी यार वो, सोच करके तो मेरे तो मतलब होश उड़ जाते हैं। मैं तो मतलब एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया के अंदर है ना, रो पड़ा हूँ यार बिल्कुल तरीके से। मैं तो यार अपने साथियों को, दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा भाई, आप जो भी पढ़ाई करो ना, अब वो सिस्टम नहीं रह गया इंडिया के अंदर किसी भी चीज के ऊपर भरोसा करने के लिए। अच्छा मेरी बात मत मानो, आप अपने इर्द गिर्द उठा करके देखो, आप जिस भी स्टेट से आते हो, जिस भी स्टेट से आते हो, ठीक है। देखो आजकल हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, आप जिसको वोट देते हो वो जीतने के बाद किसी और पार्टी को सपोर्ट कर देता है। कोई एजुकेशन मिनिस्टर मैंने अभी तक देखा ही नहीं कि कोई स्कूल की सुध लेना चाहता हो, कोई इन एग्जाम बोर्ड्स की सुध लेना चाहता हो, कोई बात करना चाहता हो। अपने पार्टी के ऑफिसेज जो हैं वो बड़े बड़े बना रहे हैं लोग, जो नेता लोग हैं। और सरकारी नौकरियों की बात करें तो सरकारी नौकरी के अंदर वैकेंसी कितनी निकलती हैं, लोग कितने लोग फॉर्म भरते हैं। मतलब अगर आप ये लगा लो कि किसी पोस्ट के लिए आप 10,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, तो 5 से 10 लाख लोग तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। वैकेंसी है 10,000, उसके लिए मारा मारी, फिर लास्ट में अगर पेपर लीक हो गया तो वो भी गए। अब एग्जाम में देख लो, नीट के एग्जाम में देख लो, इससे पहले तो मैं बहुत सुन चुका हूँ, बहुत ऐसे हर स्टेट में पेपर लीक हुए, हर स्टेट में, राजस्थान की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, तो हर जगह तो यही चल रहा है। बड़ा दुख हुआ कि नीट एग्जाम के अंदर ये सब हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई जब हमने बीटेक करी थी ना, तो मैंने लाइफ में एक एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, और उसमें मैं मेरा सिलेक्शन हो गया था। और सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया था मेरा। आंखों में कहीं रह गई थी, लेकिन उसमें भी मुझे रेड कार्ड मिला था, और उसके बाद भी मैंने अप्लाई किया था। लेकिन बाद में मेरी बीटेक जब कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मैंने तो शुरू से ही डिसाइड कर लिया था, ना मुझे गेट का एग्ज़ाम देना है, ना मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा में भी गवर्नमेंट जॉब्स जो मिल रही थी वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे मिल रही थी। तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं किसी इस पचड़े में पड़ा ही नहीं, मेरे को तो उस थैंक गॉड। और मैं अपने साथियों को भी यही बात कहता रहता हूँ कि भाई प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाओ, ठीक है। जितना डर आपको यहाँ पर लगता है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यहाँ तो 1 महीने की मेहनत है, आप अगर अच्छे से कर लोगे तो देख लो, वहाँ पे यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जॉब और इन एग्जाम्स के अंदर क्या क्या हो रहा है। मतलब साल 2 साल की मेहनत, और उसके बाद जब आपको पता लगे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपके साथ ऐसा हो जाए, तो आप आपके ऊपर क्या बीत रही होगी वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि नीट के एग्जाम के ऊपर क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। और सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी एग्जाम निकलते हैं उनके अंदर आज के टाइम के अंदर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, ट्रस्ट कर ही नहीं सकते कि मेरी गवर्नमेंट जो है, या फिर जिस जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आप भर रहे हो, उसके अंदर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब थोड़ा सा माहौल सा चेंज हो गया है, मतलब जब देखो एक नया, हर साल एक नई चीज सुनने को मिल जाती है कि आज वहाँ एग्जाम लीक हो गया, आज वहाँ ऐसा हो गया, अब उस एग्जाम में ऐसा हो गया। अब ये नीट एग्जाम में आप देखना, ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आएंगी, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते।
आपका जो पूरा भरोसा है ना उसके टुकड़े हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब जिस टाइम इसका रिजल्ट निकल करके आएगा। तो दोस्तों ठीक है, अपना अगर आप ग्रेजुएट हो, बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, कोई टेक्निकल डिग्री जो भी आप जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप कदम रखना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपको फिर से वही है, 2 साल बाद 4 साल बाद रो धो करके आओगे, इससे बढ़िया पहले ही शुरू कर लो। क्या कौन से सपने पूरे नहीं होते, सारे सपने पूरे होते हैं। अच्छे से इंटरव्यू दो, स्विच करो, टेक्नोलॉजी सीखो, स्किल सीखो, अपने आप को प्रिपेयर करो, कौन स्किल नहीं आती उसको सीखो। 1 महीने की बात है, 1 महीने की तैयारी ऐसी करो जो सरकारी नौकरी में आप 2-2 4-4 साल करते हो, 1 महीने की। और उसके बाद सिलेक्शन अगर किसी कंपनी में हो गया तो फिर वहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, चाहे भले ही पहली जॉब जो है बहुत कम सैलरी की मिले, बहुत ही छोटी सैलरी की मिले, बहुत छोटी कंपनी में आपको मिले, लेकिन डिग्री के बाद गैप मत बनाना। और फिर अपनी तैयारी जो है वो ऐसी करो कि आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप सिर्फ स्विच करो 2 साल में, 3 साल में, और अपना जो पैकेज है उसको बढ़ाते रहो। तो प्राइवेट इंडस्ट्री मेरे हिसाब से बहुत कुछ देती है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य जो है। मेरे को तो ऐसा लगता है इस चीज के अंदर अगर आप अप टू डेट रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इस तरीके की जो टेंशन है, आप टेंशन सोच भी नहीं सकते। नीट वालों के बच्चे, जो नीट वाले बच्चे हैं अभी, या फिर जो जिनका पेपर लीक हो जाता है, उनके ऊपर क्या बीतती है। आप में से मेरे को लगता है कि कुछ लोगों ने तैयारी भी करी होगी, कुछ बच्चों ने तैयारी भी करी होगी गवर्नमेंट जॉब्स की या फिर इस तरीके, लेकिन दिमाग हिल जाता है जब इस तरीके की इस तरीके का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, तो फिर दिमाग किसी का भी हिल जाएगा। तो फिर से, अगर आपको अभी भी लगता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और ये सब में जाना चाहिए, तो बेस्ट ऑफ लक। आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। और अगर मेरी बातों से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अपनी डिग्री करने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी सपने पूरे हो सकते हैं, बड़े बड़े पैकेज जो है वो आपको मिल जाएंगे, आपको मेहनत अच्छे से करनी है, अपना सीवी अच्छे से बनाना है। बस आप 1 महीने से डरते हो, मुझे ऐसा लगता है। 1 महीने की अच्छे से तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके बढ़िया जबरदस्त आपकी प्लेसमेंट होगी। और प्लेसमेंट के बाद आप दिल से काम करो, शुरू के 5 साल 10 साल आप अच्छे से काम कर लो, उसके बाद तो आप कंपनी के बादशाह होगे। ठीक है, कहीं ना कहीं टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीए मैनेजर अच्छे से बैठे होगे, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम इतना बड़ा रिस्क फैक्टर तो नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर। जब 4 साल बाद आपके इस तरीके का होगा ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा या इस तरीके की दिक्कतें आ जाएंगी, उसके बाद जब मन टूटता है ना, फिर आपको मन नहीं करेगा आपका प्राइवेट नौकरी करने का। फिर तो आप ये सोचोगे कि भाई मेरे तो 5 साल जिंदगी के बर्बाद हो गए, अब मैं कुछ अलग ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दुकान ही खोल करके बैठ जाता हूँ, अब मैं कोई रेस्टोरेंट ही खोल लेता हूँ, अब मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो भी चले ना चले बीटेक करके, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात बुरी जरूर है, लेकिन नीट एग्जाम, नीट का जो एग्जाम है ये बेस्ट एग्जाम्पल है अपने देश की जो ये एजुकेशन सिस्टम है उसको साबित करता है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी पेपर लीक होते हैं वो भी बता रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप खुद ही बता दो मेरे को कि कितना परसेंट ट्रस्ट करते हो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, कितना परसेंट आप लोगों को ट्रस्ट है कि कोई एग्जाम अगर हम देंगे तो पहली बात हमारा नंबर पड़ जाएगा, और अगर नंबर पड़ जाएगा तो फिर रिजल्ट अच्छे से डिक्लेयर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, बहुत कम परसेंटेज रहता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी सब भगवान के ऊपर भरोसे और आपकी काबिलियत के ऊपर। थैंक यू, वीडियो शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।